बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अमजद शुएब साहब, आज आपसे जानने की ये कोशिश करेंगे, नवाज़ शरीफ भी बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं कौमी सलामती के इदारों के हवाले से। मौलाना फजल रहमान भी बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाक फौज के हवाले से। तो माज़ी में तो ये दोनों शख्सियात जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे रह चुके हैं। तो अब आखिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि दोनों की जानिब से एक साथ एस्टेब्लिशमेंट को, कौमी सलामती के इदारों को टारगेट किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात ये ज़हन में रखिए कि ये लीडर्स नहीं हैं, ये सियासी कारोबारी हैं और इनके अपने मफादात होते हैं। जैसे पीएमएलएन है मिसाल के तौर पे, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक फैमिली की ओनरशिप है, बाकी सारे मुलाजमीन हैं उसमें। इसी तरह मौलाना की देख लीजिए, वो भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मदारिस खोले हुए हैं, उनकी फोर्स प्राइवेट आर्मी के तौर पे यूज होती है। तो रियासत की अपनी एक कमजोरी है कि इन लोगों को खुली छुट्टी दिए रखी, जिसकी वजह से ये अपने मफादात के लिए रियासत के मफादात को भी दांव पे लगाते हैं और उसका बिल्कुल साफ जाहिर है। अभी जो मियाँ साहब ने तकरीर की, अगर आप उसका भी जायजा लें, तो उसमें उन्होंने सिर्फ अपना दुख रोया। कौम का तो कोई मसला नहीं उन्होंने जिक्र किया, अपना दुख रोया कि जनाब आपके वजीर आजम को, इलेक्टेड वजीर आजम को बंदूक की नाली पे निकाल दिया और वो फिर दीवारें फलां के लोग अंदर आए और ये है वो है। और आखिर में यही कहा कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, हुकूमत से नहीं है, बल्कि उनसे है जो लेके आए। अब उनमें अगर लेके आने वाले पाकिस्तानी अवाम हैं, जो अगर उन्होंने वोट दे के ये समझते हैं कि जी वोटर लेके आए हैं, तो उनकी जंग वोटर्स के खिलाफ है, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ है। अगर उनके ज़हन में ये था कि अदारा लेके आया है, अफवाज पाकिस्तान की तरफ इशारा था, तो फिर अफवाज पाकिस्तान के साथ जंग है। तो दोनों सूरतों में वो पाकिस्तान के लीडर होने के मुस्तहिक नहीं है, ना कहलाने के मुस्तहिक। ये तो उन्होंने जंग ऐलान जंग किया और यही भारत ने किया हुआ है कि अब अगर ऐलान जंग भारत का देखें, तो आप मगरबी सरहदों पे देख लीजिए, मशरकी सरहदों पे देख लीजिए, हम जंग ही लड़ रहे हैं ना। भारत के एक तरफ भारत का छेड़ा हुआ टेररिज्म है, दूसरी तरफ आप कश्मीर में देख लीजिए कि बाकायदा रोजाना की बुनियाद पे शहादतें हो रही हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो मियाँ साहब पिछले 20 साल से साजिश कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और इनडायरेक्टली मुल्क के खिलाफ। उसके बेशुमार सबूत हैं। वो हुकूमत में नहीं भी थे जब पिछले 5 साल से पहले जरदारी साहब की गवर्नमेंट, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने टू नेशन थ्योरी भी जुटलाई। उन्होंने कहा जी ये तो ऐसे एक लकीर खींच दी गई है, आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, यानी जहनियत आपको पता लग गई। और आप भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, ये बातें इन्होंने की। ये दूरंदेश लीडर वाली कहानी थी। और फिर आपने अजमल कसाब वाला किस्सा भी सुना होगा और बेशुमार। तो वो हमेशा से ये सच सेंटर्ड है। फिर ये है कि खुद कभी अंदर झांकना चाहिए। गुलाम इसाक खान तो फौजी नहीं था। आपने उसे भी कहा कि हम डिक्टेशन नहीं, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। डिक्टेशन, ये सारी अगर आप इसका तजिया करें, तो मियाँ साहब ये कहते हैं कि मैं बेशक स्याह सफेद करूं, गलत करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं होना चाहिए। मियाँ साहब ने तो अपनी जबकि तकरीर में सारा मलबा पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं, उसका ज़िम्मेदार जो है वो कौमी सलामती के इदारों को करार दिया, फ़ौज को करार दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी मुल्क के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, आज जो कुछ भी चल रहा है उसकी ज़िम्मेदार फ़ौज है या एस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल है, फौज है जिम्मेदार। देखिए ना, फौज ने पहले जुल्फकार अली भुट्टो पैदा किया। वो इस मुल्क की जान को आया, आज दिन तक वो जिंदा है, जान ही नहीं छोड़ रहा आप लोगों को। ये फौज की गलती है। फौज ने नवाज शरीफ पैदा किया, आज दिन तक मुल्क को चाट रहा है, फौज का कसूर है। क्यों नवाज शरीफ को पैदा किया? इतनी बड़ी गलती। और फिर दूसरी तीसरी फौज की हुकूमत आई, एनआरओ करके जरदारी पैदा कर दी। फौज का बहुत बड़ा कसूर है, लेकिन आप लोगों का उससे बड़ा है। ये जो फौज ने गंद लेके आई, फौज ने जलालत की कि जनाब ये लीडर ऐसे आपको पकड़ा दिए, तो पिछले 30 साल से आप क्यों उनको गले लगा के बैठे हुए? इस गंद को आप क्यों नहीं थूकते उसके ऊपर? पाकिस्तान के अवाम को भी तो कुछ सोचना चाहिए ना कि मार्शल बुरा था, मार्शल के हुक्मरान बुरे थे, लेकिन वो जो बाकियात छोड़ गए वो अच्छी थी और इनके झूठ अच्छे थे। अब आप मुझे ये बताइए, ये फौज ने इनको कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट वहां पे पेश करें? ये फौज ने कहा था। इनको तो मुंह शर्म तो है ही नहीं।
आप सोचिए किसी दुनिया के किसी मुल्क में किसी एक बंदे ने ये हरकत की हो, कभी उसको मुंह लगाएगा उस मुल्क में कोई? वजीर आजम बनाना तो बड़ी दूर की बात। फिर आप बाकी चीजें देखिए, यानी सारा जितना भी आप देख लीजिए झूठ है, लगातार साजिशें हैं। वही जायदादें जिनका कहते हैं हमें पता नहीं, वो जायदादें तो इनकी जहां रह रहे हैं अभी भी रह रहे हैं, और लुटा हुआ मुल्क ये बाहर बैठे मजे कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए इन्होंने जो जुल्म किया इस मुल्क के साथ, सबसे बड़ा इन लोगों ने, वो पिछले 10-12 साल में इस मुल्क का हर अदारा तबाह करके रख दिया। वो वकील हों, वो अदालतें हों, वो नैब हो, हर तरफ करप्ट लोग हैं। आज हुकूमत हुकूमत तो छोड़ दी, क्योंकि हुकूमत आप बड़ी गलतियां कर रही है। एक इमरान खान अगर आज इस मुल्क में एहतसाब करना चाहता है, तो इस एहतसाब करने के ख्याल के खिलाफ पूरा मुल्क उसके खिलाफ खड़ा है, क्योंकि अदारों में वही लोग बैठे हुए। अब नैब हमने या आपने किसी ने तो नहीं बनाया, नैब तो इन्होंने नहीं बनाया ना। फिर आप इस लेकिन इलेक्शन की वजह नून से नून लीग कहती है हमारा एहतसाब करें, साथ में आसिम सलीम बाजवा साहब भी का भी करें। हमें गिरफ्तार क्यों करते हैं? बाजवा साहब को क्यों गिरफ्तार नहीं करते? वो तो मरियम नवाज ने यहाँ तक बात कह दी। हेलो, आवाज आ रही? जी सर, आ रही है सर। हो गया, अच्छा। नून लीग के दौर में इलेक्शन कमीशन भी बना, और नून लीग के दौर में इन्होंने मिलकर नैब शैब बनाया, नैब का चेयरमैन भी इन्होंने ही सिलेक्ट किया। तो किया धरा तो सारा इन्हीं का है। और इन कभी कन्विक्शन भी नहीं इन लोगों की होगी, क्योंकि लोग इनके बैठे हुए हैं। वो तो सारी इंक्वायरियां जो कुछ करनी है उन्होंने उसी में खामियां छोड़ेंगे, ये बचेंगे। तो वो तो मौजूद है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या ये जायदादें इनकी या जो कुछ इन्होंने किया, वो ये फौज ने इनको कहा था कि ये बनाओ? मुकदमे तो केसेस तो उस चीज की वजह से हैं। इन्होंने इन अदारों को इस्तेमाल करके करप्शन के जरिए हुदैबिया पेपर मिल का केस खत्म कराया। वो पेपर मिल का केस जो है वो मां इन सारे केसेस की, उसमें 1993 में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने यही अपार्टमेंट या जायदादें गिरवी रख के तो उसके अगेंस्ट कर्जा लिया। कभी बैंक किसी और के नाम की जायदाद पे आपको कर्जा देगा? बैंक तो उसी नहीं, जायदाद बिल्कुल। जो आपके नाम की, क्योंकि आपने उसको डॉक्यूमेंट जमा करानी है सारे। तो झूठ तो इनकी गुट्टी में है, इतना बोलते हैं कि आप पूछे। अच्छा, अब तकरीर में इन्होंने इल्जामात दे दिए फौज को। अब वो तकरीर को देख लीजिए। भुट्टो की फांसी का भी इन्होंने लगा दिया कि जनाब ये खुद हुकूमत का हिस्सा थे। इन्होंने वहां जहां फांसी दी गई उस जगह पे जाके, उस जेल वाली जगह पे इन्होंने जलसा किया। इजाजुल हक साथ खड़ा था। इन्होंने कहा कि ये इसको पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, हम इसका नाम रखेंगे मुकाम इबरत। ये इसके अल्फाज हैं। मुश्किल तो यह है कि किसके? सियासत अल्फाज का पास नहीं, लेकिन इनके ये अल्फाज हैं। तो भुट्टो का भी इन्होंने खुद कत्ल में शामिल थे, उसमें कत्ल था या जो भी था उसमें शामिल थे। और बेनजीर का जो हशर इन्होंने किया था जहाजों से तस्वीरें फेंक फेंक के, वो उनको फौज ने कहा था भाई ये करो। और फिर उसके बाद आप देख ली हर चीज जो इन्होंने खुद की, उस झूठ का इन्होंने इस पे डाल दिया कि जी किसी प्राइम मिनिस्टर को ये वक्त पूरा नहीं करने दिया गया। यार यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तो आप गए थे अदालत में, फौज ने निकाला था उसको। उसके लिए इन्होंने इतनी तकरीरें की, ये रोज कहते थे कि यूसुफ रजा गिलानी जो है, यूसुफ गिलानी घर जाओ, अगर तुम बरी हो गए तो वापस आ जाना। ये तो इनकी तकरीरें हैं रोज। और फिर ये आया केस जब मेमो गेट का, तो मियां साहब गए अदालत में, और तो नहीं कोई गया। तो झूठ ये इतना बोलते हैं कि मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ पाकिस्तान के अवाम में थोड़ा सा शऊर हो ना, तो वो इनकी जबान पे ऊपर वो सोचे, वो ये यानी फैक्चुअल पोजीशन क्या है, कि ये दिन रात बैठ के अगर ख्वाहिश भी करें कि आज हमने सच बोलना है, सच इनके मुंह से बाहर आ ही नहीं सकता। सच शर्मिंदा हो जाता है कि मैंने नहीं निकलना इस मुंह